चैनल से हमें टेक्नोलॉजी में आपका एक बार फिर से स्वागत है। सो आई एम कमर शलावत एंड वी आर हियर विद द न्यू पीडीएफ। सो एक न्यू पीडीएफ है जो नाइलेट की साइड से है। दैट इज़ द इम्पोर्टेंट थिंग कि नाइलेट की साइड से पीडीएफ है, ठीक है ना। और जो नाइलेट के क्वेश्चंस हैं जो एग्जाम्स में आते हैं और आए हुए हैं वो क्वेश्चंस इसमें इस पीडीएफ में मैंशनड है, ठीक है। उसी को ध्यान में रखते पीडीएफ बनाया गया है। इट कंसिस्ट 100 क्वेश्चंस। इस पीडीएफ में 100 क्वेश्चंस हैं, बट वी आर गोइंग टू सोल्व फर्स्ट 50 क्वेश्चन ऑफ दिस पीडीएफ, ठीक है ना। तो हम पहले 50 क्वेश्चन देखेंगे इस पीडीएफ में कैसे हैं। सो आई वुड रिक्वेस्ट यू बिफोर स्टार्टिंग द वीडियो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट ऑल द वीडियोज सो दैट यू विल बी एबल टू सॉल्व दिस पीडीएफ, ठीक है ना। क्योंकि जब पिछले तुम क्वेश्चन देखोगे ना तो उसके बाद तुम्हें कॉन्फिडेंस आता चला जाएगा, और ये पीडीएफ जब तुम फाइनली करोगे तो तुम क्वेश्चन सॉल्व कर पाओगे इस पीडीएफ के, ठीक है ना। सो दैट्स व्हाई आई एम सेइंग जाओ वीडियो देखो और मेहनत करो, थोड़ी सी ज़रूरत है। और जैसे कि मैं पहले अपने और वीडियोस में बोलता हूँ कि पास हो जाओगे। सो मेरी गारंटी है, अगर तुम सारी वीडियोस देख रहे हो, कोई भी है तुम में से जो सारी वीडियोस देख रहा है, वो 100% अपने पाइथन एग्ज़ाम को क्लियर कर लेगा प्रैक्टिकल सहित, ठीक है ना। प्रैक्टिकल भी थ्योरी एग्ज़ाम भी दोनों क्लियर कर लोगे, ठीक है। सो ओके, वी आर गोइंग टू स्टार्ट फ्रॉम आवर फर्स्ट क्वेश्चन। सो व्हाट इट सेज, विच कैरेक्टर इज यूज्ड इन पाइथन टू मेक अ सिंगल लाइन कमेंट। कौन सा कैरेक्टर है इनमें से जो एक मतलब पाइथन में लाइन को कमेंट करता है, सिंगल लाइन को। सो वो है हमारा हैशटैग, ठीक है ना। व्हाट कीवर्ड इज यूज्ड इन पाइथन टू रेज एक्सेप्शन, ठीक है ना। मान के चलो मेरे पास एक कोड है, मेरे को एक्सेप्शन रेज करवाना है, ठीक है ना। सो उसमें हम रेज यूज़ करते हैं। कैसे, देखो मेरे पास एक वेरिएबल है एक्स की मैंने वैल्यू ले ली -1, ठीक है ना। अब मेरे को कंडीशन देनी है इफ़ एक्स स्मॉलर देन 0, है ना। ट्रू कंडीशन होगी क्योंकि 0 -1 से बड़ा है, ठीक है ना। अब मेरे को रेज करवानी है वैल्यू, हाँ एक चीज़ और, एरर का ई कैपिटल, वैल्यू का वी कैपिटल, ठीक है। और मेरे को इसको देना है कि नेगेटिव वैल्यूज, सॉरी नॉट अलाउड, ठीक है। तो इसने मेरे को वैल्यू एरर दे दी, क्या, नेगेटिव वैल्यूज नॉट अलाउड, ठीक है ना। तो यही जो मैंने किया था वो मेरे को आउटपुट मिल गया, जो इनपुट दिया था आउटपुट मिल चुका है, ठीक है ना। तो जैसे ही कंडीशन ट्रू होगी कि एक्स स्मॉलर देन 0, यस एक्स जो है वो स्मॉलर देन 0 है, तो हमने वैल्यू एरर क्या रेज करवाई कि नेगेटिव वैल्यू नॉट अलाउड, ठीक है ना। सो दिस इज, चलो ऐसे ही रहने देते हैं इसको, ठीक है। तो ऐसे ये काम करता है रेज, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट एक्सटेंशन ऑफ पाइथन फाइल। पाइथन फाइल का एक्सटेंशन ये होता है, जैसे हमारे पास जैसे ये पीडीएफ में सेव है .pdf, तो पाइथन फाइल में क्या होता है .py, पाइथन फाइल, py मीन्स पाइथन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ वैलिड सेट ऑपरेशन इन पाइथन, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस। नन ऑफ द अबव, हाँ नन ऑफ द अबव, क्योंकि तीनों ही वैलिड हैं, तीनों वैलिड हैं। यूनियन भी है, इंटरसेक्शन भी है और डिफरेंस भी है, ठीक है ना। मान के चलो ये सेट पे होता है, जैसे मेरे पास एक सेट है सेट 1 करके, सेट 1 इक्वल्स टू, मेरे पास एक सेट है सेट 1, इसमें मैं 1 2 3 ले लिया, ठीक है। और उसके बाद मैं एक सेट क्रिएट करता हूँ 2, है ना, इक्वल्स टू में वैल्यू ले ली क्या, 3 4 5, ठीक है ना। अब देखो मेरे को 3 ऑपरेशन परफॉर्म करने हैं, ठीक है ना। पहला क्या करना है, सेट 1 डॉट यूनियन, ऐसे सेट 1 डॉट यूनियन, और यहाँ पे लिख देंगे सेट 2। सो ये दोनों सेट को क्या करेगा, ज्वाइन कर देगा, ठीक है ना। और अब मेरे को क्या करना है, प्रिंट, अब हम इंटरसेक्शन देखने वाले हैं, सेट 1 डॉट इंटरसेक्शन, और यहाँ लिख देंगे सेट 2। सो इंटरसेक्शन क्या करेगा, जो भी दोनों में कॉमन वैल्यू होगी वो प्रिंट करवा देगा। तो इसने 3 प्रिंट करवा दिया, 3 दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। नाउ ऐसे ही मैं क्या करूँगा, हाँ सेट 1 डॉट डिफरेंस करवा दिया हमने सेट 2 से। अब डिफरेंस पता चल जाएगा दोनों, क्या हुआ, DIWER, ओ सॉरी 1 2 का डिफरेंस है, मतलब देखो सेट 1 में 1 2 है, सेट 2 में नहीं है। सो दिस इज द डिफरेंस इन सेट 1 एंड सेट 2। अगर मैं यहाँ पे सेट 2 और सेट 1 का डिफरेंस प्रिंट करवाऊँ, देखो जैसे यहीं पे कर लेते हैं, छोड़ो इसको, क्या अभी सेट 1 और सेट 2 में डिफरेंस है 1 2 का, यहाँ पे मैं सेट 2 कर देता हूँ और यहाँ पे डिफरेंस देख लेते हैं 1 में,
तो क्या है 4 5 का, वन सेट में 4 5 नहीं है और सेट 2 में 1 2 नहीं है, ठीक है ना। इस वाले में 4 5 नहीं है, इसमें 1 2 नहीं है। सो दिस इज़ द डिफरेंस, इंटरसेक्शन, यूनियन, सारी चीज़ हमने देख ली है, ठीक है। नोट करना चाहो नोट कर सकते हो, दिमाग में नोट कर लो, वही काफ़ी है। चलो ओके, व्हाट इज़ द मैक्सिमम पॉसिबल लेंथ ऑफ एन आइडेंटिफायर, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ऐसा कुछ डिसाइडेड नहीं है, डिक्लेयर्ड नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन इन पाइथन, इनमें से कौन से वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन फंक्शन है, मतलब क्या स्ट्रिंग में क्या क्या चेंज कर सकते हैं इन फंक्शन की वजह से। सो वैलिड तो सारे ही हैं, ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग आर वैलिड स्ट्रिंग मैनिपुलेशन, ओके तीनों वैलिड हैं, तीनों, है ना, तीनों वैलिड हैं, नन ऑफ द अबव नहीं होगा, वैलिड तीनों ही है, काउंट, अपर, स्ट्रिप। कैसे देखो, जैसे मेरे पास मैं ले लेता हूँ एक स्ट्रिंग लेता हूँ, स्ट्रिंग को इक्वल्स टू मैंने ले लिया हेलो वर्ल्ड, छोटा स्ट्रिंग है दैट्स वाई, है ना, हेलो वर्ल्ड मैंने ले लिया। नाउ अब मेरे को क्या करना है, हमारा क्या है हमारे पास, हमारे पास है काउंट अपर स्ट्रिप, ठीक है ना। अब मेरे को इसमें एल काउंट करना है कि एल कितने एल हैं, है ना। तो मैं क्या करूँगा, स्ट्रिंग डॉट काउंट एल, प्रिंट स्ट्रिंग डॉट काउंट एल, एक सेकेंड गाइस, ये तो होना चाहिए एल, और यहाँ पे हम इसको बंद कर देंगे, ये एल नेम एल इज़ नॉट डिफाइन, एल को नहीं काउंट कर रहा, ओह सॉरी, एल तीन एल है हमारे पास, स्ट्रिंग है ना, सो दैट्स वाई डबल कोट्स, तो 3 एल है हमारे पास। नाउ अब मैं स्ट्रिप सॉरी काउंट हो गया हमारा, और क्या है हमारे पास, काउंट अपर क्या करेगा, अपर केस में चेंज कर देगा, ठीक है ना। सो स्ट्रिंग डॉट अपर हेलो वर्ल्ड, ऐसा था ऐसा कर दिया। अब स्ट्रिप आता है हमारा, है ना, स्ट्रिप आता है, स्ट्रिंग डॉट स्ट्रिप, स्ट्रिप क्या करेगा, उसको ऐसा कैसी, अगर यहाँ पे मेरा होता कैपिटल एच और यहाँ पे होता कैपिटल डब्ल्यू, सो उसको क्या करेगा, स्ट्रिप ऐसा का ऐसा ही प्रिंट करवा देगा, है ना। जो हमारा अपर में चेंज हुआ था वो रियल प्रिंट होगा स्ट्रिप करने के बाद, ठीक है। सो दिस इज़ हाउ इट वर्क्स, ओके। सो चलो तीनों ही वैलिड हैं, ठीक है ना, तीनों ऑपरेशंस वैलिड हैं। हाउ मेनी कीवर्ड प्रेजेंट इन पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, कितने कीवर्ड प्रेजेंट हैं वो देख लेते हैं एक बार, ठीक है ना। तो उसके लिए क्या कर, क्योंकि इसमें ना कुछ ऐड भी हुए हैं, तो 33 या 35 के करीब है, बट इसमें ऑप्शन 33 है, अगर 35 भी होते हैं तो फिर मुश्किल हो जाता है। तो मेरी बात मत मानो, पाइथन की मानो, इंपोर्ट कीवर्ड करके इंपोर्ट कीवर्ड कर लो, ठीक है ना। नाउ क्या करना है कि हमें करना है प्रिंट लेंथ ऑफ कीवर्ड, है ना, कीवर्ड डॉट KW लिस्ट आता है, KW लिस्ट, तो 35 दिखा रहा है ये, ठीक है ना। पहले 33 थे बट अब 35 है, ठीक है। तो अब ये देख लो आप, इसके हिसाब से देख लेना, 35 दिखा रहा है, बट जो मतलब जो माने हुए हैं ना, जो डिक्लेयर्ड है वो 33 है, वैसे होते 35 है बट है 33, तो तुम 33 लगा सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ये राइट आंसर है, ठीक है ना। सो 33 इज द करेक्ट वन, ओके। इन विच लैंग्वेज इज पाइथन रिटर्न, सी लैंग्वेज में पाइथन को डिज़ाइन किया है गाइडो वैन रॉसम ने, है ना, 1989 में, ठीक है। चलो, हाउ मेनी कंट्रोल स्टेटमेंट पाइथन सपोर्ट्स, कितने हैं, 3 है हमारे पास, 3, ब्रेक है, पास है, कंटिन्यू है, ब्रेक पास कंटिन्यू, ठीक है ना, ब्रेक पास कंटिन्यू, ये 3 कंट्रोल स्टेटमेंट है हमारे पास। इस पाइथन केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर, यस। अब डीलिंग विद आइडेंटिफायर का मतलब होता क्या है, देखो एक तो ये वाला वेरिएबल हो गया, एक ये वाला वेरिएबल है, वेरिएबल की वैल्यू दे दी मैंने 20, ठीक है, ओके। अब नाउ एक वेरिएबल और बना देता हूँ, वेरिएबल इक्वल्स टू, इसको वैल्यू दे दी मैंने 20, है ना। अब इनको प्रिंट करवाते हैं, प्रिंट, इसकी वैल्यू क्या है, अरे प्रिंट क्यों नहीं कर रहा, ओके एक मिनट गाइस, यहाँ पे प्रिंट होगा, इसकी वैल्यू क्या है 20, ठीक है ना, इस वेरिएबल की, क्योंकि ये अपर केस में है, ठीक है। अब इसको मैं देता हूँ 10, सॉरी डिफरेंस तभी पता चलेगा, 100 दे दिया। नाउ प्रिंट ये वाला वेरिएबल, ठीक है। अब ये वाला वेरिएबल, इसकी वैल्यू क्या है 100। अब तुम सोचोगे कि ये वाला क्यों नहीं प्रिंट किया, क्योंकि केस सेंसिटिव इसी में है, अपर केस और लोअर केस,
केस सेंसिटिवनेस मतलब अपर केस लोअर केस, जो पाइथन में कैपिटल वी का मतलब कैपिटल वी ही है, स्मॉल वी का मतलब स्मॉल वी, दोनों की वैल्यू अलग अलग है, ठीक है ना। जैसे हम आईडी में करते थे, आईडी ऑफ कैपिटल वी, सॉरी कैपिटल वी की तो वो देगा ही नहीं, 1 की देगा, हाँ। सो हाँ, जो भी मतलब बैकएंड में प्रोग्राम चलता है उसमें आईडी जो इसकी है कैपिटल वी की, वो इससे डिफरेंट है, सो दैट्स वाई, ठीक है ना। तो उसमें कोई ज़्यादा बड़ा वो तीर मारना नहीं होता, जस्ट यस, पाइथन इज केस सेंसिटिव व्हेन डीलिंग विद आइडेंटिफायर। ओके ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट इज नॉट पार्ट ऑफ पाइथन? पॉइंटर्स। विच कीवर्ड इज यूज्ड फॉर फंक्शन इन पाइथन लैंग्वेज? डेफ, ठीक है ना, डेफ, हमारा डेफ यूज होता है। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, इसका एक एग्जाम्पल भी है मेरे पास डेफ का। डेफ में हम ऐसे लिख सकते हैं, डेफ ग्रीट, एक मैंने फंक्शन बनाया, उसके वैल्यू दे दी नेम, है ना, नेम वैल्यू दी, और मेरे को यहाँ पे क्या कराना है कि प्रिंट, ये फाइनली का साइन होता है, ओके प्रिंट, और मेरे को क्या करवाना है, हेलो, हेलो कोमा, यहाँ पे ले लेते हैं नेम, ठीक है। अब जैसे मैं ग्रीट को कॉल करूँगा, ग्रीट और नेम दे देता हूँ अपना, एक सेकेंड नेम, इसमें क्या प्रॉब्लम हो गई? तो ठीक है, ये रन हो रहा है तो यहाँ तक ठीक है, कुछ हो सकता है, हो सकती है कुछ प्रॉब्लम, तो एक काम करते हैं, इसको चेंज कर देते हैं, अगर प्रॉब्लम दे रहा है ना तो चेंज कर लेते हैं, रिटर्न मैंने करवा दिया इसको हेलो, ठीक है ना। अब हम ग्रीट को कॉल करते हैं, नॉट नेम, सेम सिंपल। सो देखो ग्रीट मेरे को क्या करता है, हेलो हेलो मतलब हेलो प्रिंट करके देता है। सो जस्ट इसका कुछ हेलो का ना यहाँ से लेके यहाँ तक, ये और या यहाँ से लेके यहाँ तक कोई मतलब नहीं है, जस्ट मैंने तुम्हें दिखाया कि डेफ को यूज़ करके हम ग्रीट या कोई भी फंक्शन बना सकते हैं, ठीक है ना। तो ये हमने ग्रीट फंक्शन बनाया हेलो के लिए, सो जस्ट इट वॉज दैट, मतलब यही था जो भी था, ठीक है ना। सो डेफ मैंने तुम्हें बस दिखाया था कि डेफ को हम कैसे यूज़ करते हैं फंक्शन क्रिएट करने के लिए, ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर यूज्ड इन एक्सेप्शन हैंडलिंग इन पाइथन? ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली, तीनों ही यूज़ होती हैं, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है ना, ऑल ऑफ द अबव, ट्राई, एक्सेप्ट, फाइनली। तो देखो ट्राई ऑलरेडी एक कीवर्ड है, ठीक है ना, और मेरे पास रिजल्ट ले लेता हूँ, रिजल्ट इक्वल्स टू 10 डिवाइड बाई 0, ठीक है ना, ये मेरे पास रिजल्ट हो गया। अब मैं एक अपना जो मेरा कीवर्ड है उसको कर लेते हैं एक्सेप्ट, एक्सेप्ट, ठीक है ना। एक्सेप्ट को हम क्या कर सकते हैं कि इसको दे देते हैं कैन नॉट डिवाइड बाई 0, कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ठीक है, प्रिंट माई नंबर, ठीक है ना, या प्रिंट एक्सेप्ट ही प्रिंट करा देते हैं, ठीक है ना। एक सेकेंड ओहो, इसमें अपर केस लोअर केस का कुछ सीन है, या हम एक सेकेंड कुछ कर लेते हैं यहाँ पे, प्रिंट एक्सेप्ट, ठीक है ना, ऐसे कर लेते हैं, प्रिंट एक्सेप्ट, है ना, ये कर लेते हैं कि कैन नॉट डिवाइड बाई 0, ये भी हम कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम, ठीक है, बट मतलब ऐसे कर लेते हैं और फाइनली रन करवाते हैं फिर, ठीक है ना। तो फाइनली देखो इस केस में क्या होगा, फाइनली में क्या होता है, अभी एक चीज़ दिखाऊंगा, अभी बताता नहीं पर तुम्हें दिखाऊंगा मैं, है ना, तुम्हें कुछ दिखाने वाला हूँ। फाइनली मैं तो चलूँगा, नहीं रुकूंगा, अरे किसका बच्चा है ये, देखो इसमें मैं जस्ट मेरा दिखाने का उद्देश्य क्या था, देखो उद्देश्य इन द सेंस कि मैंने दिखाने का मतलब क्या था, देखो ट्राई रिजल्ट 10 डिवाइड बाई 0 कोई फ़र्क नहीं पड़ा, ठीक है ना। अब एक्सेप्ट में मैंने प्रिंट करवा दिया
एक्सेप्ट, ठीक है, वो प्रिंट हो गया, ये चल गया, ठीक है ना, ये भी चला, ये भी चला। फाइनली भाई तभी चलेगा। फाइनली कब चलेगा? फाइनली हर बार चलेगा, हर बार, सॉरी मैं बोल रहा हूँ तभी चलेगा, मैं तो नहीं रुकूंगा, मतलब फाइनली हर बार चलेगा, हर बार, ये हर बार ही चलेगा, ये रुकेगा नहीं। चाहे ट्राई चले, एक्सेप्ट चले, कुछ भी चले, इन दोनों में से ये दोनों ना चले, ये भी, ये फिर भी चलेगा, ये दोनों चले फिर भी चलेगा, कुछ इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता, ये हमेशा चलेगा, हमेशा, ये हमेशा चलेगा, ठीक है ना। यहाँ पे लिख सकते हैं हम कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो, डिवाइड बाई ज़ीरो, तो ये वही दे देगा, कैन नॉट डिवाइड बाई ज़ीरो। मैं तो नहीं रुकूंगा भाई, ये तो फाइनली हमेशा रन होता है, इसकी कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, हमेशा रन होता है, ठीक है ना। तो तीनों हम एक्सेप्शन हैंडलिंग में तीनों यूज़ करते हैं, ट्राई एक्सेप्ट फाइनली, ठीक है ना। ओके, व्हाट डज पिप स्टैंड फॉर, ये तो मैंने तुम्हें बताया हुआ है, प्रेफर्ड इंस्टॉलर प्रोग्राम, ठीक है। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ लूप्स आर नॉट सपोर्टेड इन पाइथन, डू वाइल। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज अ बिल्ट इन फंक्शन इन पाइथन, प्रिंट। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसका आउटपुट देख लो क्या होता है, वैसे ये वाला होगा, तो क्योंकि -1 है ना, सो -1 से ये स्ट्रिंग पूरा उल्टा हो जाएगा, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार ना, है ना। तो एक ले लेते हैं, ए इक्वल्स टू एक स्ट्रिंग लिया, हेलो वर्ल्ड, ठीक है। अब मेरे को प्रिंट कराना प्रिंट ए और कॉमा करके इसको ले लेते हैं जो हमारा -1 है, ठीक है ना। एक सेकेंड, व्हाट इज हैपनिंग गाइस, व्हाट इज हैपनिंग यार, ये ऐसा आना नहीं चाहिए वैसे, है ना। या एक सेकेंड रुको, इसका मेरे पास इलाज है एक। ओके देखो, हेलो वर्ल्ड किया हमने, ठीक है, कॉमा लिया, बस सिंपल, इसको लिया और -1 करके देखते हैं एक बार, अगर हो गया तो ठीक है। हाँ, अरे ये तो इसने ऐसा कैसे यही प्रिंट कर दिया, रुको यार, इसका एक तरीका है, एक सेकेंड, अरे कॉपी हो, रुको, हेलो वर्ल्ड और कॉमा लेंगे, इसमें दे देंगे हम -1। इनवैलिड सिंटेक्स की बता रहा है, जबकि मेरा तरीका बिल्कुल सही है भाई, मेरा तरीका बिल्कुल सही है, इसने क्या दिया है, ये देखो ना। अरे यार, सॉरी गाइज आई एम सॉरी। ये देखो हो गया ना, यहाँ हम कॉमा लगा रहे थे, जस्ट वो गलत था हमारा, ठीक है, बट उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हेलो वर्ल्ड, मैंने जैसे बोला था कि ये उल्टा हो जाता है, क्योंकि देखो ये स्ट्रिंग इसका हो गया, मतलब ये कॉलन, और ये वाला हो गया इसका, ठीक है। नाउ अब मैंने -1 से स्टार्ट किया, यानी डी से, तो ये पूरा मतलब ये इधर आ जाएगा, ये उधर, और दोनों उल्टे ऐसे पलट जाएंगे, है ना। तो ये पलट चुके हैं इस टाइम, तो ए इज़ द करेक्ट आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन कन्वर्ट्स डेट टू करस्पेंडिंग टाइम, ओके, दोनों, strp टाइम, स्ट्रिप डेट, स्ट्रिप टाइम, तो दोनों बोथ ए एंड बी, ठीक है। टू स्टार्ट पाइथन फ्रॉम द कमांड प्रॉम्प्ट वी यूज़ पाइथन, मतलब जब हम VS कोड यानी विजुअल स्टूडियो कोड को वो करते हैं, इंस्टॉल करते हैं, तुम कोड करने के लिए, मेरे पास तो जुपिटर नोटबुक है, ठीक है ना, जुपिटर नोटबुक, ठीक है, ये इसका पार्ट है, एनाकोंडा का इसका पार्ट है, एनाकोंडा नेविगेटर में ये जुपिटर नोटबुक आती है जिसमें मैं कोड लिखता हूँ, ठीक है। बट कुछ लोग यूज़ करते हैं विजुअल स्टूडियो कोड, जो कि जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में VS कोड भी बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें जब हम पाइथन के लिए उसको यूज़ करते हैं, तो उसमें कमांड लाइन में हमको लिखना पड़ता है पाइथन, कमांड लाइन में पाइथन लिखना पड़ता है, जब जा ये लिखना पड़ता है सी इज़ द करेक्ट आंसर, पाइथन लिखना पड़ता है, तब वो मतलब तैयार हो जाता है पाइथन कोड रन करने के लिए। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉड्यूल नीड टू बी इम्पोर्टेड टू हैंडल डेट टाइम कंप्यूटेशन इन पाइथन, तो डेट टाइम खत्म, ए। वॉट डज इवेल्यूटेड टू, ओके 5 इवेल्यूटेड अगर हम करेंगे इतने बार तो वो -11 जाएगा, ओके। वॉट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशन इन पाइथन, देखो अगर ये ऐसा कैसा है, ठीक है ना, अगर तुम देख रहे हो कि ये डबल कोट्स में ही आता है, अगर ये डबल कोट्स में आता है तो भाई ये ऐसा कैसा ही प्रिंट हो जाएगा, ठीक है ना। अगर डबल कोट्स में आता है तो ऐसा कैसा ही प्रिंट हो जाएगा। अरे कहाँ चले गए हम यार, देखो साफ बात,
अगर वो डबल कोट्स में आता है तो स्ट्रिंग बन जाएगा, सिंपल सी बात है, ऐसा कैसे प्रिंट हो जाएगा। बट अगर ये सच में कोई एक्सप्रेशन है, क्योंकि इसे ऑप्शन देख के लग रहा है, सो इसका जो आंसर होगा 33 होगा, 2 की क्यूब, सो 2 2 ज़ा 4 2 ज़ा 8 और 25, 5 × 5 25 + 8 33, तो 33 विल बी द करेक्ट आंसर फॉर दिस वन। ओके चलो, व्हाट विल बी द डेटा टाइप ऑफ वैर इन द ब्लो कोड स्निपेट। देखो अच्छा, वैर इक्वल्स टू 10, ये तो इंट हो गया है ना। प्रिंट टाइप इसका तो इंट आएगा, इसका डेटा टाइप आएगा इंट, वैर का डेटा टाइप इंट आएगा। अब उसके बाद है वैर हेलो, यहाँ पे स्ट्रिंग हो गया प्रिंट। अच्छा, इंट और स्ट्रिंग दो डेटा टाइप है, इंट स्ट्रिंग, तो डी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा, इंट स्ट्रिंग। हाउ कैन असर्शन बी डिसेबल्ड इन पाइथन बाय पासिंग ओ, बोल सकते हैं बोथ ए एंड बी, दोनों से पॉसिबल है, दोनों से, ठीक है ना। चलो, हाउ इज अ कोड ब्लॉक इंडेंटेड इन पाइथन, इंडेंटेशन खत्म। चलो, व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड स्निपेट, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका ए होगा। क्यों होगा, मैं इतनी जल्दी क्यों बता पा रहा हूँ, क्योंकि देखो इसमें देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 1 2 3 4 5 6 ही वैल्यू है, ठीक है ना। सो दैट्स वाई इसमें भी 9 होनी चाहिए, और जब हम कुछ चेंज करें उस टाइम पे भी पूरी वैल्यूज़ होनी चाहिए। सो इसका ये एरर होगा, एरर, ठीक है। सो ओके, व्हाट इज़ द करेक्ट कमांड टू शफल द फॉलोइंग लिस्ट। अगर मेरे पास एक ये लिस्ट है, ठीक है ना, सो इसकी करेक्ट कमांड क्या होगी शफल करने के लिए। सो सबसे पहले तो इसके लिए ना हमें कुछ करना पड़ेगा, क्या, इम्पोर्ट रैंडम करना पड़ेगा, क्योंकि जब ही हम किसी लिस्ट को शफल कर सकते हैं रैंडम करके, है ना। तो क्या करेंगे हम, रैंडम डॉट शफल फ्रूट्स, रैंडम डॉट शफल फ्रूट। अब हम फ्रूट को प्रिंट करेंगे, तो देखो एप्पल बनाना पपाया चेरी था, तो शफल होने के बाद यानी उल्टा पुल्टा हो जाता है, तो एप्पल पपाया चेरी बनाना इनके इंडेक्सेस जो हैं वो चेंज हो चुके हैं, ठीक है ना। सो रैंडम डॉट शफल फ्रूट यानी सी हमारा करेक्ट हो जाता है इसमें, ठीक है ना। चलो, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट गिवन बिलो आर ट्रू, ठीक है ना। तो टपल आर इम्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल, नहीं यार ये तो गलत है। Tuple have a structure, list have a nodal, tuple are homogeneous, list are heterogeneous। हाँ ये ए आर ए सी तो सही है, टपल आर इम्यूटेबल, लिस्ट आर म्यूटेबल, क्योंकि टपल में हम कुछ चेंज नहीं कर सकते और लिस्ट में कर सकते हैं। तो इम्यूटेबल मतलब जिसमें कोई चेंज ना हो सके, म्यूटेबल जिसमें हो सके, जिसमें हम कर सकते हैं, ठीक है ना। चलो, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड, इसका आउटपुट क्या होगा, एल इक्वल्स टू, ये हमारे पास, अच्छा चलो देख लेते हैं इसके पास, एल इक्वल्स टू, एल एक लिस्ट है हमारी, ठीक है, एल इक्वल्स टू हमारे पास एक लिस्ट है जिसमें ऐसे करके कैरेक्टर्स हैं, ए देन कॉमा सी, ए बी सी, उसमें डी भी है, चलो डी भी ले लेते हैं, ठीक है, डी ले लिया। अब हमारे पास क्या है उसका, अच्छा प्रिंट, ओके। देखो इसने क्या करवाया, ज्वाइन करवा दिया, सिंपल, कुछ नहीं है ये, डॉट ज्वाइन एल ए बी सी डी, ये मतलब इनका कॉमा इन्वर्टेड डी, ये सिंगल कोट्स खत्म हो जाएंगे, जस्ट ए बी सी डी पूरा आ जाएगा वो। सो दिस विल बी द राइट आंसर फॉर दिस वन। ओके, तो ये हमारा करेक्ट हो जाता है। ओके, व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द कोड प्रिंट, फ्लोट डिवीज़न है तो 4 आएगा, क्योंकि ये देता नहीं ना, फ्लोट वैल्यू नहीं देता। सो देखो कर भी लेते हैं एक बार, 4, ठीक है, चलो, सो 4 आता है। व्हाट इज़ द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग प्रोग्राम, इसका आउटपुट क्या होगा, इसका आउटपुट, सो एक बार करके ही देख लेते हैं, 0 1 2 3 यही हो सकता है। ओके, एक बार और, वाई भाई ऐसा क्यों हो रहा, ओह सॉरी सॉरी सॉरी, ये तो ठीक था, 0 1 2 4 आई स्मॉलर देन 3 प्रिंट आई, ठीक है ना। सो 0 1 2 4 0 1 2 3 ये होना चाहिए यार करेक्ट, ये होना चाहिए करेक्ट, ये होना चाहिए, इसमें प्रॉब्लम है कुछ ना कुछ, एक सेकेंड, 0 1 2 3 ये होना चाहिए, ये गलत है, स्निपेट ही गलत है, ये स्निपेट गलत है, i+1 नहीं होना चाहिए। जब i की वैल्यू i+1 हमने यहाँ पे दे दिया और उसके बाद हमें प्रिंट i करवाना है, सो ये ऑलरेडी हो चुका है, ये सीन यहाँ ऑलरेडी हो चुका है, सो प्रिंट i करवाएंगे तभी तो हमारी करेक्ट वैल्यू मिलेगी हमें। सो 0 1 2 3 हमारा करेक्ट हो जाता है, ठीक है ना, 0 1 2 3 करेक्ट। ओके, टू फ्लैटन ए गिवन 2D लिस्ट एंड इंक्लूड ओनली दोज स्ट्रिंग हु
हुज लेंथ आर लेस देन 6, ओके प्लैनेट्स। ओ समझ गया, देखो ये एक 2D लिस्ट है, ठीक है ना, 1 2 3 4 1 2 3, हाँ ये 2D लिस्ट है एक, ठीक है। और इसको हमें फ्लैटन लिस्ट में बदलना है, मतलब जिस स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो लेस देन 6 है वो हमें प्रिंट करवानी है, ठीक है ना। तो जिसकी स्ट्रिंग की लेंथ जो है वो लेस देन 6 है वो मेरे को प्रिंट करवाना है। तो हम कैसे करवाएंगे, ठीक है ना। तो ये पहले तो ये वाली लिस्ट को कंप्लीट लो, ठीक है, ये वाली लिस्ट ले ली मैंने। अब उसके बाद मेरे को इसमें फ्लैटन, इसमें से एक ऑप्शन करेक्ट है हमारा, तो कौन सा करेक्ट है वो पढ़ के देख लेते हैं एक बार। फ्लैटन सब लिस्ट फॉर सब लिस्ट, नहीं सब लिस्ट तो हो ही नहीं सकता। ओके फ्लैटन प्लैनेट इक्वल टू प्लैनेट फॉर सब लिस्ट इन प्लैनेट फॉर प्लैनेट, हाँ ये सही है, क्योंकि इसमें क्या है, एक बार तो सब लिस्ट में प्लैनेट चेक करें, एक बार प्लैनेट में सब लिस्ट चेक की है, ठीक है ना। तो ये हमारी करेक्ट हो जाएगी। इसको ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं, है ना। और जो भी लेस देन 6 होगा वो मेरे पास निकल के खुद ब खुद आ जाएगा, ठीक है। अब जैसे ही मैं अपनी फ्लैटन प्लैनेट को प्रिंट कराऊंगा तो मेरे पास वो आ जाएंगे जिनकी लेंथ जो है वो 6 से कम है, ठीक है ना। तो वीनस अर्थ मार्स प्लूटो, ये इन सब की लेंथ जो है 6 से कम है, सो मेरे पास आ गए, ठीक है ना। सो दिस बी जो है हमारा वो करेक्ट हो जाएगा। देखो पहले तो हम सब लिस्ट में प्लैनेट को चेक करेंगे, यानी ये सब लिस्ट हो जाती है, ये लिस्ट है, एरे की लिस्ट है ये, ठीक है। सो इनमें चेक करेंगे, है ना। उसके बाद प्लैनेट जो है, प्लैनेट ये प्लैनेट है, अब इनमें सब लिस्ट को, यानी जो 6 से कम है, जैसे वीनस में हमारे 6 कैरेक्टर्स नहीं है, मर्क्यूरी में है, अर्थ में नहीं है, तो वो चेक किया है, ठीक है ना। पहले सब लिस्ट में प्लैनेट, इसमें प्लैनेट कौन कौन से हैं, फिर प्लैनेट में सब लिस्ट, ठीक है ना, समझ गए तुम। चलो बी इज द करेक्ट आंसर। नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग पाइथन कोड, इसका आउटपुट क्या होगा, अरे सेम ही था यार, वो ऊपर गया था, ठीक है ना। सो यही है, ठीक है। चलो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डेटा टाइप इन पाइथन, स्लाइस कोई डेटा टाइप नहीं होता, जस्ट हम स्लाइस परफॉर्म कर सकते हैं। पीवीएम इज ऑफन कॉल्ड पोर्टेबल वर्चुअल मशीन, डी पोर्टेबल वर्चुअल मशीन। विच स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सी स्टेटमेंट करेक्ट है, ओके लिस्ट इज म्यूटेबल, टपल इज इम्यूटेबल, लिस्ट इज इम्यूटेबल, नो बोथ आर म्यूटेबल, बोथ आर इम्यूटेबल, ए ही है, लिस्ट म्यूटेबल होती है, टपल इम्यूटेबल होते हैं, यही है, बाकी तीनों गलत हैं ये, है ना। चलो डिक्शनरी हैज की वैल्यू पेयर, ठीक है। द फॉलोइंग कमांड इज सब्सटीट्यूशन व्हेन मल्टीपल इफ्स आर यूज्ड, ओके, मतलब इनमें से फॉलोइंग कमांड, द फॉलोइंग कमांड, इनमें से एक कमांड ऐसी है जो सब्सटीट्यूशन है, जब मल्टीपल इफ की हमें ज़रूरत पड़ती है तो हम कौन सी कमांड यूज़ करते हैं, एलएफ, ठीक है ना। यानी मेरा एक इफ से काम नहीं चल रहा तो मेरे को दूसरा इफ ऐड करना है, 2 कंडीशन लगानी है, तो वहाँ पे क्या करूँगा, एक कंडीशन तो मैं इफ के हिसाब से दे दूंगा, इफ दिस इज ट्रू, नाउ दूसरी में कर दूंगा एलिफ दिस इज ट्रू तो प्रिंट दिस वन, ठीक है ना। तो ऐसे कर देते हैं, ओके। सो एलिफ इज द करेक्ट आंसर। अगर एक इफ से काम नहीं चल रहा सब्सटीट्यूशन में एलिफ का यूज़ कर सकते हैं, ओके। फॉर आई इन रेंज, इससे विल रन 5 टाइम्स, 5 टाइम्स क्यों रन होगा, देखो अब देखना, फॉर आई इन रेंज -5 है हमारा, -5 से हमें 0 तक चलना है और 1, एक सेकेंड प्रिंट करवा देते हैं आई को, तो ये 5 टाइम्स चलेगा, -5 4 3 2 1, है ना। तो 5 टाइम्स हमारा रन हो जाता है। विच इज़ नॉट ट्रू, क्या ट्रू नहीं है, 5 = a, ये क्योंकि हमारा वेरिएबल जो है वो कभी भी कोई नंबर नहीं हो सकता, स्पेशल कैरेक्टर कोई भी वेरिएबल नहीं हो सकता। विच ऑफ द फॉलोइंग फंक्शन इज यूज टू फाइंड टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एन एरे, साइज जो होता है हमारा, साइज हम कभी भी मतलब जो जैसे हमारे पास साइज़ है, एक एरे होगी मेरे पास, तो मैं एरे डॉट साइज़ कर सकता हूँ, तो उसको उसमें मेरे को पता चल जाए कितने हैं। जैसे कि हम करके भी देख लेते हैं, इंपोर्ट numpy एज np, ठीक है। अब इसमें मैं एक एरे बना लेता हूँ, तो एरे इक्वल्स टू np डॉट, ऐसे बनाते हैं एरे, ठीक है। अब मेरे को 1 2 सॉरी एक ही हो गया, और एक और बना लेते हैं 3 4, है ना, 3 4, ये मतलब कोई भी एक रैंडम एरे होगी, ठीक है। अब मैं कर लेता हूँ एरे डॉट साइज, ठीक है। तो ये 4 एलिमेंट हो गए,
1 2 3 4, तो इस एरे में कितने एलिमेंट है 4, सो ये मेरे को बता देगी। तो साइज से हम क्या पता कर सकते हैं, टोटल एलिमेंट इन अ एरे, ठीक है। चलो, विच ऑप्शन आर करेक्ट टू क्रिएट एन एम्प्टी सेट इन पाइथन, डी सेट दिस। सो जब भी हम सेट क्रिएट करते हैं, या तो देखो 2 तरीके हैं। तो एम्प्टी सेट जब भी हम प्रिंट करते हैं, एम्प्टी सेट, ठीक है ना, एम्प्टी सेट को हम कैसे प्रिंट करते हैं, एम्प्टी सेट इक्वल्स टू सेट और दिस, ठीक है। सो ये हमारा एम्प्टी सेट है, ठीक है ना। सो अगर हम इसका डेटा टाइप चेक करें, प्रिंट डेटा टाइप, सॉरी टाइप ऑफ एम्प्टी सेट, तो क्लास सेट हो गई, है ना। और जब हम सेट क्रिएट करते हैं, देखो जैसे मैंने अभी तुम्हें ऊपर दिखाया तो था सेट 1 करके, है ना, इंटरसेक्शन यूनियन में, सो वो भी सेट था, सेट इक्वल्स टू, अब मैं इसका डेटा टाइप देखता हूँ, जहाँ तक डिक्शनरी आएगा देख लेते हैं एक बार, टाइप ऑफ सेट डिक्ट आया, है ना। और सेट 1 इक्वल्स टू, अगर मैं इसमें देखो अब ये सेट बन जाएगा यार, अब तो सेट बनना चाहिए भाई, नहीं बन रहा। ओके, तो दैट मीन्स कि हमारा यही ऑप्शन करेक्ट है, यानी ये करेक्ट है, सेट को हम ऐसे ही क्रिएट कर सकते हैं। सो दिस इज द करेक्ट वन। ओके, हाँ, तो 41 डन। ओके, CSV स्टैंड फॉर कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, सी कॉमा सेपरेटेड वैल्यू, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज नॉट रिजर्व्ड कीवर्ड इन पाइथन, गो टू कोई कीवर्ड ही नहीं होता पाइथन के अंदर। विच इज स्पेशल सिंबल यूज टू पाइथन ऐड कमेंट, कमेंट किस से कर सकते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन ही यही था, तो अपने आप लगा लेना इसको, ठीक है ना। ओके, ऑन एग्जीक्यूटिंग द फॉलोइंग कमांड्स ब्रॉडकास्टिंग इन नंपाई विल प्रोड्यूस, जब हम ये सारी कमांड एग्जीक्यूट करेंगे, ठीक है ना, तो नंपाई क्या प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है ना। देखो अब इसका जादू होता है एक, बहुत अच्छी चीज़ है ये, है ना, दिखा देता हूँ अभी, एक सेकेंड, आए आए हम अपने स्थान पे आने वाले हैं। देखो अब क्या होगा, देखो सबसे पहले तो ये एक एरे बनाएगा, ठीक है ना, नमपाई, ये एरे देखो, एक तो हम एरे इस तरीके से खुद से बना सकते हैं, ठीक है ना, ये हमने खुद बनाई थी। नाउ इसको हमने सिर्फ डेटा दिया, खुद एरे क्रिएट करेगा, ठीक है ना। अब मैं प्रिंट ए करवाऊँ, अगर प्रिंट ए, सो ये होगी हमारी एक 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है ना, ए डॉट एंड एम 1 डायमेंशनल एरे, ठीक है ना। बट एलिमेंट कितने हैं, 1 2 3 4, 1 डायमेंशनल एरे विद 4 एलिमेंट्स। नाउ ऐसे ही ये है हमारी 1 डायमेंशनल एरे विद 3 एलिमेंट्स। अब ये क्या करेगा, ए को यानी इसको रीशेप कर देगा 2 डायमेंशनल एरे में, और बी को उसमें जोड़ देगा। सो जैसे ही मैं वाई प्रिंट करवाऊंगा, अब इसकी शेप मतलब चेंज हो जाएगा ये बिल्कुल, ठीक है ना। प्रिंट वाई देखो ये रहा, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट लुक्स लाइक। और वाई का हम टाइप भी चेक कर सकते हैं, वाई डॉट एंड करके। सो वाई हमारी 2 डायमेंशनल एरे है, ठीक है ना, 2 डायमेंशनल एरे। ये 3x3 की एरे होगी, 3x3 3 3 3 3, है ना, 3x3 की होगी ना, नहीं 3x4 की, या 4x3 बोल लो, कुछ भी बोल लो, ठीक है। सो दिस इज हाउ इट वर्क्स। सो ये हमें क्या प्रोड्यूस करके देगा, 0 1 2 10 11 12 21 20। ओके, ये वाली यानी डी वाला, डी ऑप्शन हमारा करेक्ट है, ये प्रोड्यूस करके देगा, ठीक है। ओके, फॉलोइंग इज अ मशीन लर्निंग कॉन्सेप्ट, प्रिडिक्टिंग इमेजेस, मशीन लर्निंग, AIML सुना होगा ना, AIML, डेटा एनालिस्ट, AIML, सो वो सब उसमें मशीन लर्निंग का जो पार्ट होता है, ठीक है ना, जो डेटा साइंटिस्ट वालों का पार्ट होता है मशीन लर्निंग का, DSML, है ना। तो प्रिडिक्टिंग इमेजेस हमारा मशीन लर्निंग का पार्ट होता है, उसमें प्रिडिक्शन ही चलती है मशीन लर्निंग में पूरी। व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ राउंड 0.5, ओके 1.0, ठीक है ना। चलो, ओके, द फंक्शन मॉडिफाइज द ओरिजिनल एरे एंड फंक्शन क्रिएट्स अ न्यू इंस्टेंस ऑफ एरे। देखो इसका हो जाता है हमारा रीशेप एंड रीसाइज, है ना। द रीसाइज फंक्शन मॉडिफाइज द ओरिजिनल एरे एंड रीशेप फंक्शन creates a new instance of the array, ठीक है। so this is the correct one, resize and reshape, ठीक है। okay, to create sequence of number, numpy provides a function arrange analogous to range, ठीक है ना, arrange function, range का ना मतलब range का उल्टा ही है, ठीक है, जस्ट यही है, मिलता जुलता सही है ना, range और arrange।
ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग कीवर्ड इज यूज फॉर फंक्शन डिक्लेरेशन, ये तो बताया था डेफ. वाई डज द नेम ऑफ लोकल वेरिएबल स्टार्ट विद एन अंडरस्कोर, ओके डिस्करेज्ड. तो इस क्यों, क्योंकि वो इंडिकेट करता है वेरिएबल प्राइवेट है, जो क्लास का वेरिएबल है वो प्राइवेट है, ठीक है ना, दैट्स वाई ये मतलब अंडरस्कोर लगाते हैं, ठीक है ना. ओके, सो यहाँ 51 से 100 तक हम करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है. सो प्लीज़ गो एंड वॉच आउट ऑल द वीडियो, इट इज़ अ रिक्वेस्ट. तो जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था सेम अभी बोल रहा हूँ, गारंटेडली पास हो जाओगे, ठीक है ना. सो हैव अ गुड डे, गुड नाइट, हैव अ नाइस डे एंड हैव अ नाइस नाइट.